माई लाइफ इज गोज ऑन बट आई डोंट नो कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 मंथ से मैं किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दिस इज माई फाइनल ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग लाइफ। बिकॉज एवरी वन आस्किंग मी, भाई तेरा फाइनल ईयर है ना, इसके बाद तू क्या करेगा? एवरी वन, माई रिलेटिव्स, सोसाइटी एंड इवन माई पेरेंट्स, कि बेटा तेरा लास्ट ईयर है ना, प्लेसमेंट कब लगेगी तेरी? एंड यू नो वॉट, मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे जवाब दूं। 10 दिन, पिछले 10 दिन से मैं अपने घर पे आया हूँ और इन 10 दिनों में मेरे जॉब को लेकर मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए एंड आई वॉज टोटली ब्लैंक्ड। मैं उन्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड। आई वॉज ओवर थिंकिंग एवरी सिंगल नाइट एंड आई वॉज क्राइंग एवरी सिंगल नाइट। और मैं खुद से बस यही सवाल पूछता हूँ कि धीरज, तू कर क्या रहा है? तो अपनी लाइफ में करना क्या चाहता है? बस एक कोने में बैठ के मैं यही सोचता था कि मेरा फ्यूचर क्या है। एंड देन आई वॉज रियलाइज्ड कि मैं किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन माई एनी वर्क, ना यूट्यूब पे ना पढ़ाई पे। एवरीथिंग इज मेस्ड अप एंड आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि अगर फ्यूचर बनाना है तो धीरज तुझे खुद मेहनत करना पड़ेगा। अपने फैमिली को, रिलेटिव्स को, सोसाइटी को और खुद को तुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि अगर इंसान अपनी गलती से सीख जाए तो उसे उसी दिन से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेनी चाहिए। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माई फाइनल ईयर, द फाइनल ईयर। माई लाइफ इज परफेक्ट। और ये मेरे प्लेसमेंट से 6 महीने पहले की बात है। उस वक्त मैं अपने यूट्यूब पे पूरा फोकस कर रहा था। मेरे एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ रहे थे एंड आई वॉज मेकिंग मनी फ्रॉम यूट्यूब एंड आई वॉज रिलेशनशिप विद दिस गर्ल एंड आई वॉज स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट्स। सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्लेसमेंट स्टार्ट होने से पहले हम सारे दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि यार कहीं घूमने चलते हैं। सो वी आर प्लान फॉर मनाली। But the Dale even said, if we never had any storm, we could not appreciate the sunshine. And I never ever imagined कि प्लेसमेंट की टेंशन से लाइफ कितना फक्ड अप हो जाएगा। I mean, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि प्लेसमेंट निकालना कितना हार्ड होगा। बट आई ट्राई एवरी सिंगल डे। और उस हर एक ट्राई में आई वॉज ओनली क्राई। So much can happen in just 4 months. So much has happened in just 4 months. I mean so much. यार ये प्लेसमेंट वाला सीजन ना बहुत हैक्टिक होता है यार। अब आप कई सारी कंपनियों में फील करते हो, कितने में सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है और आप जिस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड होते हो ना उसमें तो बिल्कुल नहीं होता यार। बट यू वर्किंग हार्ड, वर्किंग इनसेन, बट स्टिल घंटा कुछ नहीं होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट को लेकर थोड़ा सीरियस हुआ था तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि टेक में जाऊं या फिर नॉन टेक में जाऊं। बट फिर मन में ख्याल आता था कि यार पूरे 3 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके तो नॉन टेक में जाएगा। आई मीन हाँ, मेरी कोडिंग में स्किल उतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त, बट मैं कोडिंग कर सकता था।
बट फिर वही डर लगता था कि यार इतना कुछ कैसे होगा, क्या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाऊंगा। एंड एट द एंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यह सब सोचना बंद कर दिया था। एंड सो आई स्टार्टिंग प्रैक्टिसिंग DSA, बट आई डिडंट लाइक इट। मुझे नहीं पसंद आता था। पर लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है ना जहाँ पर आपको चॉइस नहीं मिलता है। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू डू व्हाट लाइफ थ्रोज यू एट। हर रोज मैं कोशिश करता था 2 से 3, 3 से 4 DSA के क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट नहीं होता था यार ये कोडिंग। आई स्टार्टेड हेटिंग इवन मोर। देखो, प्लेसमेंट्स के लिए ना आपके पास 2 चीज़ अच्छी होनी चाहिए। आपका CV अच्छा होना चाहिए और आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो। क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट ना एक स्किल्स नहीं होती, तो आपको बहुत सारी स्किल्स साथ में आनी चाहिए। एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि ये आई डोंट लाइक इट एनी मोर, आई डोंट लाइक इट एनी मोर, ये सब बोलने से मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे थे। एंड यू नो वॉट, द टाइम वेन आई वॉज रियलाइज, तब तक बहुत लेट हो चुका था। बिकॉज माई क्लासेज आर स्टार्टेड, एकेडमिक का प्रेशर, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड एग्जाम्स एंड एग्जाम। And just because of this pressure, I quit making video for my YouTube channel and I'm not doing freelancing anymore because the pressure was so damn high. And for the first time in my life, I felt, bro, you have to work hard. I mean, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी. You have to work hard. I didn't know things would be take a bad turn in my life, and I thought my future was not so promising. I felt like I had reached the best point in my life, and suddenly I was about to crash on the ground so hard. जॉब लेना आसान नहीं है, ये मुझे इन 2 महीनों में पता चल गया था, क्योंकि प्लेसमेंट्स को लेके मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। सीन ऐसा था कि पहले CV शॉर्टलिस्टिंग, फिर सिलेक्शंस राउंड। अब क्योंकि ये 1-2 राउंड क्लियर करने से प्लेसमेंट थोड़ी ना मिल जाएगा, जब तक वो आप आखिरी राउंड क्लियर ना कर पाओ। एंड आई नो me, you and everyone giving our best, but still वो कहते हैं ना कि कभी कभी किस्मत का भी हाथ होता है। दो मंथ बीत गए थे और मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। I stopped making videos, I stopped going to gym, I stopped talking with my friends, family, and my mental health was not good, and I'm totally depressed, and everything is fucked up in my relationship. But you never loved someone. The girl, I trust even more than her, and she suddenly left me, and it was too much pressure for me to handle this. And sometimes I was just laughing, खुद पे हंसता रहता था,
और मैं खुद के पास्ट को जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं फिर से वही गलती क्यों किया. आई लॉस्ट एवरीथिंग. आई वॉज जस्ट लोनली, जस्ट क्राइंग एवरी सिंगल नाइट. फक मैन, दैट वॉज अ वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ. मैं सब कुछ बंद कर दिया था यार. आई जस्ट स्टॉप वर्किंग. वन मंथ, अब सिर्फ 1 महीने बचा था. कंपनी जिस हिसाब से आ रही थी डर लगने लगा था, क्योंकि जितने भी कंपनीज आती थी मैक्स टू मैक्स 2 या 3 स्टूडेंट को ले जाती थी, जितनी अच्छी कंपनी होती थी. एंड एट द एंड हमने ये सोच लिया था कि यार अब कितने का भी पैकेज लगे पर प्लेसमेंट लेके यहाँ से निकलना है. समय बीतता गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. माई माइंड वॉज ब्लैंक. एंड देन मैंने सारे कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. आई हैव नो आइडिया कि मैं टेक में जाऊंगा या फिर नॉन टेक में. एंड दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज रियलाइज, ब्रो, आई एम फक्ड अप. फक मैन, क्या लाइफ है. एग्जाम्स, प्लेसमेंट्स, रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ, पर्सनल प्रॉब्लम. एवरीथिंग इज फक्ड अप यार. बट एक चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है यार. कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो भी इंसान मेरे लाइफ से गया वो एक अच्छी लेसन दे के गया. एंड एट द एंड ऑफ द डे द चॉइस इज़ योर्स कि आपको किसके साथ रहना है, किस रास्ते पे जाना है और क्या करना है. आई अंडरस्टैंड इट वॉज अ टाइम टू फोकस ऑन माई सेल्फ रादर देन कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ. और मैंने ये सोच लिया था कि यार कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आई डोंट वांट दिस नॉन टेक का जॉब रोल. एंड देन आई वॉज फोकस ऑन माई कोडिंग स्किल्स एंड आई वॉज फीलिंग फॉर एवरी टेक रोल जॉब. आई गिव ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यूज बट आई रिजेक्ट so many times. I mean around 20 to 25 times I got rejection, but I never give up. And few days before my last placement interview, and guess what? I'm back. And finally, I shortlisted for the software development job role, and that was the most happiest day in my life, and I was really happy and confident here. I went to the online test round and I have done all questions, and then I went to the offline tech interview, and guess what? I'm fucking rocked it. Just one more round, HR. उसके बाद I'll have a job by tonight. भाई साहब, पसीना छूट गया सुबह से बैठते बैठते. So today was my interview and it was nice. अच्छा गया. पहला राउंड कोडिंग टेस्ट था और जिसमें 2 क्वेश्चन थे, 2 घंटे में करने थे, वो 1 घंटे में हो गया. फिर दूसरा जो राउंड था वो टेक्निकल राउंड था, जिसमें से
4 कोडिंग के क्वेश्चन पूछे थे, 3 कोडिंग के क्वेश्चन थे, एक और जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन था। वो तीनों मैंने कर दिया, फाइनली करके आ गया। अब देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट पता नहीं क्या आएगा। वैसे आज रात में रिजल्ट आएगा, लेट्स सी क्या होता है। चार घंटे हो गए थे और मैं अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा था। एंड देन एट अराउंड 10:30 PM द लिस्ट वॉज आउट। फाइनली हो गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का I should be guarded. मैंने कर दिया। एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ माई प्लेसमेंट। एंड मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा कि समय कितना भी कठिन हो, कभी होप नहीं खोना चाहिए। कोशिश करते रहो यार, फेल तो जरूर होगे, मगर 10 बार फेल होने के बाद पास होने का मजा ही कुछ और है। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। Yes, the words I have spoken spill like wine from a broken glass. No, I shouldn't have